देख बेटा, कोशिश करना कि जो आज हुआ है वो दोबारा ना हो। आज तो किसी तरह से तेरे पापा से ये बात छिपा ली, लेकिन बार बार नहीं छिपा पाएंगे। ध्यान रखूंगी मैं माँ। और प्रॉमिस करती हूँ खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक अच्छी डॉक्टर भी बनूंगी। अरे मेरा स्टील का डब्बा वापस लाई। कल ले आऊंगी। ठीक है। चुप चुप। वानी क्या हुआ? चीखे क्यों? बोलो, छिपकली आई है। क्या? छिपकली आई है, बोलो। पापा छिपकली आई है। खिड़की खोल दे, चली जाएगी। जी पापा। मोबाइल पराठे सेकने के लिए खरीदा है? हाँ? कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो फोन? डरो मत, डब्बा वापस लेने आया था तुम्हारा। पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनना है ना तुम्हें? अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट हो मुझसे रेड मार्क कर लेना और मुझसे डाउट क्लियर कर लेना। जरूरत पड़ी तो डीन से बात करके तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा। डॉक्टर बनने का सपना है ना तुम्हारा? डॉक्टर बनना है ना तुम्हें? पढ़ाई पे फोकस करो। और वैसे भी बनने वाले डॉक्टर को पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब करना पाप होता है। बस ये जो मेरी बातों पे मुस्कुरा देती हो ना, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। दवाई से ज्यादा असर करती है ये स्माइल। पता नहीं कौन कौन से दर्द दूर करेगी ये स्माइल। चलता हूं। संभल के। टेक्निकली तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, यहाँ तो रोल रिवर्सल हो गया। तुम यहाँ से आए हो? तो और कैसे आऊंगा? पर अगर यहाँ से
आ जाएंगे, कोई देख लेगा। प्लीज जाओ ना यहाँ से। मैं डब्बा लेके आता हूँ। अरे नहीं, नहीं चाहिए डब्बा। अरे तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज जाओ। सुहानी क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? जी जाओ, प्लीज जाओ, जल्दी करो। सुहानी, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? जी कुछ आवाज आई थी गिरने की अभी। माता रानी, ये कैसा पागल सा लड़का है। एक तो मेरा कॉलेज सीनियर भी है, ऊपर से ये मिस जिम्मेदारी बनकर अगर आगे पीछे घूमा, मैं कैसे झेलूंगी इसको 5 साल। बस सुहानी, आज से नो तमाशा। तू कॉलेज अपना सपना पूरा करने आई है, उस पे फोकस कर। अगर पापा तक कोई भी बात पहुंच गई ना तो बस। गले में स्टेथोस्कोप की जगह मंगलसूत्र होना है और हाथ में स्कैल्पेल की जगह बेलन। क्या हुआ? ठीक हो ना तो? सॉरी यार, वो एक लड़का है ना, वो टेरेस पे चढ़ गया है। वो गुंडा है, मुझे थ्रेटन कर रहा है कि अगर मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया ना तो वो कूद जाएगा। लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उसे बिल्कुल हाँ नहीं करना चाहती हूँ। पूरे कॉलेज में शोर मचा रखा है। अगर ये बात मेरे पापा को पता चल गई ना तो वो मुझे घर बिठा देंगे। यार प्लीज मेरी हेल्प करना, प्लीज कुछ कर। मुझे डॉक्टर बनना है, प्लीज। प्लीज जाओ ना यहाँ से, अभी पापा आ जाएंगे, कोई देख लेगा। प्लीज जाओ यहाँ से। कौन है वो लड़का? वो ही सीनियर, वो पागल है, कुछ भी करता है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी प्यार दिखाने लगता है। ऐसा तो एक ही बंदा है, रणवीर। वो लड़का तुमसे प्यार करता है? ये भगवान, कैसा लड़का है ये। मैं तो उसकी बताना चाह रही थी, कल रात जैसे घर आए वैसे कभी ना। अगर पापा को पता चल गया ना मेरी बारात निकल जानी है। और यहाँ देखो दूसरी लड़की को परेशान कर रहा है। सुनो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लड़की को ना गलती से भी हाँ मत बोलना, बहुत सनकी और आवारा किस्म का लड़का है वो। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो वो कूद भी जाएगा इडियट, और फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। अरे भाई नीचे आ जा, नीचे आ जा। रणवीर, मीता, मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। बच गया तो पूरी जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। चल नीचे आ जा। प्लीज शुकेतु, डोंट डू दिस। नीचे आ जाओ प्लीज। नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मीता, मैं सिर्फ तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आई लव यू का जवाब दे दो वरना यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा मीता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। 10, 9, 8,
सुकेतु, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ। मीता ने अगर मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूछ जाऊंगा। मीता प्लस सुकेतु, #मीतू, और ये होकर रहेगा। ये कैसी जिद है? मेरी बात सुनो, रिश्ते ना इमोशन से बनते हैं, जिद या जबरदस्ती करने से नहीं। नीतू कोई ट्रॉफी तो नहीं है ना जो तुम उसे जीत लो। हो सकता है कि कोई और लड़की हो जो तुम्हें मीता से भी ज्यादा पसंद आ जाए और वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करे। सोचते क्यों नहीं कि एक तरफा रिश्ता निभाते हुए तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे? प्लीज रुक जाओ, प्लीज। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ मीता की हाँ चाहिए। मीतू हाँ कर दो, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मीता तुम सुन रही हो ना? सुकेतु, पीछे हटो, तुम आगे समझ बता। क्यों नहीं रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया है तो क्या तुम अपनी जिंदगी भी पूरी नहीं जियोगे? और इस लाइफ पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के बारे में तो सोचो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ, पूछोगे तुम पीछे हटो, आगे बताना। जस्ट बिकॉज तुम्हारे वन साइडेड लव ने हाँ नहीं की तो तुम क्या सबका प्यार भुला दोगे? और अपनी माँ के बारे में तो सोचो, तुम उन्हें आई लव यू कहते होगे तो जवाब में आई लव यू टू ही कहती होंगी ना। प्लीज उनके लिए रुक जाओ। नहीं, मुझे सिर्फ मीता की हाँ सुननी है, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। सुकेतु, छोड़ो। सिर्फ तुम, 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 सिर्फ तुम। अब चाहे इधर मैं डूबूं, अब चाहे फना हो जाऊं, वरना मुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊं। तेरी इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई। सिर्फ तुम, 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 सिर्फ तुम। मौला मेरे सदके तेरे, अब चाहे घर में हूँ, अब चाहे उड़ा हो जाऊँ, वरना मुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊँ। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तुम मीता को यहाँ क्यों लेकर आए हो? ताकि इनके ड्रामे का दी एंड कर सकूं और इनके लव का लाइव टेलीकास्ट बंद कर सकूं। मीता, मीता, क्या तुम इससे प्यार करती हो? नहीं। क्या तुम्हारे दिल में कहीं भी इसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ले, लड़की ने मना कर दिया, कूद जा। क्या भाई, क्या कह रहे हो तुम? क्यों?
अभी तू ही तो शोले का धर्मेंद्र बना हुआ था। सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, लड़की ने मना कर दिया तो सुसाइड कर लूंगा। मना कर दिया, कूद जा। तुम ऐसे किसी को कूदने के लिए कैसे बोल सकते हो? असली मर्द अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। चल कूद। नहीं, तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कूदने की। कूदना तो तुझे पड़ेगा, वरना इस कॉलेज में तेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बड़ा रोमियो बना फिर रहा था, प्यार में जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। ले, लड़की ने मना कर दिया, दे जान, कूद जा। कूद। रणवीर, भाई भाई क्या कर रहे भाई? चल मेरे आशिक, सुसाइड करते हैं। भाई move. रणवीर, सुहानी, वो लोग सेफ हैं। रणवीर ने ऊपर आने से पहले नीचे नेट लगवा दिया था। ये पागल है क्या? कोई ऐसे कैसे कूद सकता है? काम डाउन सुहानी, यू आर सेफ नाउ। रणवीर भाई, इतनी हाइट से जंप करने से पहले बता तो देते। हार्ट अटैक से मर जाना था यार। और तेरे ड्रामे से जो मीता की इज्जत जा रही थी, उसका क्या? यार है ये, कोई मेडिकल की सीट नहीं है जो तू जिद करेगा, थोड़ा प्रेशर लेगा और मिल जाएगी। जिस तरह से तूने ह्यूमन एनाटॉमी चाट ली है ना, उसी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अपने दिमाग में बिठा ले कि लड़की की ना का मतलब ना होता है। एक बार या 1000 बार ना मतलब ना। तू लड़की को डरा कर, उसके साथ जबरदस्ती करके उसे अपने करीब तो रख सकता है, पर कभी तू उसे अपने साथ नहीं रख पाएगा। प्यार डिफाइन होता है फ्रीडम से, रिस्पेक्ट से। जिस लड़की से तू प्यार करता है, उसे अपने आप से ज्यादा रिस्पेक्ट दे, उसे स्पेस दे ताकि वो तुझे लाइक कर सके, उसे यस और नो में चूज करने का ऑप्शन दे, तब जाके तेरा प्यार परफेक्ट होगा।
मीता को भी सॉरी मैं बोलूं? आई एम सॉरी। यहाँ नहीं, वहां। आई एम सॉरी मीता, आई एम रियली सॉरी। देखा रणवीर कितना अंडरस्टैंडिंग, तभी सब उसे इतना लाइक करते हैं। ब्रो, सुकेतु को लेट सुकेतु होने से बचा लिया तूने यार, थैंक गॉड। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आज की हीरो सुहानी है। बिना खुद की जान की परवाह करे किसी की जान बचाने के लिए इस तरह से छत पे चढ़ जाना, ये सिर्फ डेयरिंग और सेल्फलेस लोग ही कर पाते हैं। आज सुहानी ने ये प्रूव कर दिया कि इस कॉलेज में उससे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं है। सो गाइस, a big round of applause for सुहानी। रणवीर, मुझे कुछ बोलना था। बोलो। रणवीर, तुमने जो कल किया प्लीज अब वो दोबारा मत करना। यूं आइंदा मेरे घर ऐसे रात को मत आना। ये कॉलेज, ये पढ़ाई, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा ये सपना मुझसे छिन जाए। तुम होगे बहुत कूल डूड, वो स्वैग वाले बंदे, लेकिन मैं बहुत नॉर्मल सी बंदी हूँ जिसका सपना है एक अच्छा डॉक्टर बनना। तुम प्लीज मेरे और मेरे सपने के बीच में मत आओ, प्लीज। यहाँ प्रिंट कर ली है मैंने तुम्हारी बातें। जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा। वैसे तुम्हें पता है एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटीज क्या होती हैं? सेल्फलेस होना, दूसरों की जिंदगी की परवाह करना, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों के पेन से रिलेट करना। और आज मैंने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम में देखे हैं। वैसे डॉक्टर बनने के लिए क्लास में जाके पढ़ाई करना भी जरूरी होता है। यू गेटिंग लेट, क्लास का टाइम हो रहा है। कम ऑन गाइस, सबको क्लास नहीं जाना, गेट बैक टू क्लास। सुहानी, थैंक यू सो मच। कितना अजीब है ये लोफर। जब मैं इसके बारे में उल्टा सोचती हूँ तो ये कुछ सीधा करके चला जाता है। भगवान जी, कैसा इंसान है। अभी उस लड़के की इतनी डेंजरस तरीके से क्लास लगाई और अब इतना केयरिंग होकर मेरी क्लास की परवाह दिखा रहा है।